अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड होप आप सब ठीक होंगे एंड आई एम आल्सो गुड और एंड थैंक यू सो मच हु हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अभी करें सब्सक्राइब, अभी करो यार, आई डोंट ट्रस्ट यू गाइस। और आज की वीडियो जो है इस बारे में है कि पिछला एक मैंने व्लॉग बनाया था पंजाबी, जिसका टाइटल था पंजाबी व्लॉग, तो वो आप लोगों ने बहुत लोगों को पसंद आया था। तो मुझे आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप उसी को कंटिन्यू करें। तो उसमें आई वाज डिस्कसिंग अबाउट माय एक बाजू टूट वाली स्टोरी थी ओके वो तो थी, लेकिन इसके बाद आई वाज डिस्कसिंग अबाउट माय एजुकेशन एंड माय स्टडीज़ एंड हाउ वी यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड खेल कूद और ये वो। तो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसी व्लॉग को जो है वो कंटिन्यू करें। तो फिर आज मैंने सोचा कि एक तो मैं उस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, और दूसरा मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी अपना जर्नी, हाँ, कि मैंने MBBS कैसे किया और मैं डॉक्टर कैसे बनी। ओके, तो सबको जो है वो डॉक्टर बनने का शौक़ होता है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर बनना आसान नहीं है गाइस, डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इसमें आपको अपनी जान मारनी पड़ती है, इसमें आपको दिन रात पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, भूलना पड़ता है, दुनिया भूलनी पड़ती है। मैंने तो ये किया, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और बाकी आप लोग जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं किया होगा लेकिन फिर भी बन गए होंगे। आई अप्रिशिएट दोज पीपल। तो मेरी तो ये कहानी है कि लेट्स कम बैक टू कहानी, कि मैंने अपनी जो मैट्रिक तक की एजुकेशन है वो मैंने उससे की है, एक कैडेट स्कूल से किया। हमारे घर के पास एक ही कैडेट स्कूल होता था, तो उसमें हम सारे बच्चे जाते होते थे और हम मोटरसाइकिलों पे और ट्रालियों पे और गधा गाड़ियों पे, आप लोगों को पता है। तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, क्योंकि यार हमारे अम्मू अब्बू के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो हमें जो है वो स्कूल छोड़ के आए, स्कूल लेके आए, ठीक है। वो ज़मीनें वगैरह हैं हमारी, तो उनके लिए जो है वो उनको बड़े काम शाम होते थे। तो उन्होंने हमें मुलाजमों के हवाले किया हुआ था कि तुम लोगों को वही लेके आएंगे, वही छोड़ के आएंगे, या खुद जाओ जो मर्जी करो। तो जिस दिन हमारे अब्बू छोड़ के आते थे ना हमें, ये लेके आते थे, उस दिन हमारे लिए इतनी बड़ी कोई, मैं कहती हूँ, सेलिब्रेशन होती थी। और हम अपने क्लास फेलोज के सामने प्राउड फील कर रहे होते थे कि यार हमें घर से लेने आए हैं, ओए 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 हमें तो घर से लेने आए हैं भाई आज। तो खैर इस तरह जो है वह इस तरह कर के हमने जो है वो अपना स्कूल का ज़माना गुजारा है। और नाउ लेट्स कम टू माय स्टडी वाला पीरियड। तो 9th क्लास जो है वो मैंने 9th क्लास में बहुत पढ़ती थी यार, मैं इतना पढ़ती होती थी, मतलब कि मैं कहती हूँ कि मुझे पढ़ने के अलावा कोई और काम ही नहीं होता था। हर टाइम में पढ़ती थी। मैं मैट्रिक में सोचती होती थी कि मैं अगर इसी रफ्तार से पढ़ती रही तो मैं तो एक दिन पता नहीं कोई साइंटिस्ट बन जाऊँगी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, आई वॉज लाइक आ किताबी कीड़ा। मैं बहुत किताबें पढ़ती थी, पढ़ने वाली किताबें, नॉवल नहीं। तो बहुत पढ़ती होती थी मैं 9th क्लास में। फिर मैंने क्योंकि वे कैडेट स्कूल था, 9 से 4 बजे उसकी टाइमिंग होती थी, तो हमारे टेस्ट के ऊपर टेस्ट होते थे और मैं सुबह जो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारी टाइमिंग होती थी। तो मैं सुबह जो है 8 बजे उठ जाती थी, 7 बजे उठ जाती थी और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं फिर पढ़ती थी। फिर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक टेस्ट वगैरह और ये स्कूल में मैं पढ़ती थी और घर आके चेंज करके और खाना वगैरह खा के फिर मैं पढ़ना शुरू हो जाती थी। लेकिन रात को मैं जल्दी सो जाती थी। मैं कभी भी जो है वो रात को लेट नाइट कभी भी नहीं जागी। मुझे नहीं याद हुआ कि मैं कभी जो है वो पढ़ने के लिए या किसी और काम के लिए मैं जो है वो रात को जागी हूँ। तो खैर इस तरह करके जो है वो मैंने अपने 9th का एग्ज़ाम दिया और 9th में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए। तो फिर उसके बाद मैं 10th का हुआ और उसके बाद 10th में बड़े अच्छे, हाँ 10th का तो फिर रिज़ल्ट ही नहीं आता, तो फिर आप जो है वो एडमिशन ले लेते हो अपने कॉलेज में।
तो मेरे अब्बा जी ने कहा कि बेटा मैं तो डॉक्टर बनाना है, तुसी डॉक्टर बनना है तो तुसी ना इंज करो कि FSC च प्री मैडिकल च एडमिशन ले लो है। मैं अब्बा जी आखे मैं अब्बा जी मैं तो नहीं कर सकती, मतलब मैं इंज कर सकती हाँ यार, मतलब कि मैनू तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब मैं एक ऐसी औरत हूँ कि मतलब मुझे अपने आप पे ना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कभी, बस पढ़ना 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 ये मुझे बस मुझे था ये मैंने पढ़ना है, मुझे ये नहीं पता था कि मैं पढ़ के करना क्या है, मुझे बस ये था कि मैंने पढ़ना है। अच्छा उसके बाद अब्बा ने कहा चलो ठीक है, अगर फिर मैंने जी ICS में एडमिशन ले लिया। ICS मैंने 2 किताबें भी ख़रीद ली उसकी, और 2-3 महीने जो है वो मैंने 3 से 4 महीने जो है वो मैंने ICS की किताबें पढ़ी। उसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। ओए 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 मैट्रिक का जो रिजल्ट आया ना पूछो तुसी मेरे को, ऐसी शोशा हुई कि मैं कहती हूँ मैंने पूरे शहर में टॉप कर लिया यार, मतलब कि पूरे शहर में टॉप कर लिया। और स्कूल में तो किया पूरे शहर में मैंने टॉप कर लिया। और उसके बाद मेरे प्रिंसिपल स्कूल के और मेरे अब्बू और मेरी फैमिली बस लाइक आसमान पे थे, मतलब चांद पे थे। कि कहते ने कि एने खुशी कि मैं दस नहीं सकती, लेकिन मेरी ना मिक्स सी फीलिंग्स थी। मुझे तो यकीन ही ना आया कि मतलब मैं तब ना मुझे कोई इस तरीके से इतनी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती थी कि यार अच्छा ठीक है मैंने टॉप कर लिया, बस ठीक है सब करते हैं यार क्या हो गया। अच्छा खैर फिर मेरा FSC में प्री मेडिकल में एडमिशन हो गया। और फिर मैंने जो क्योंकि मेरी क्लास जो है वो आगे निकल चुकी थी तो मैं बहुत पीछे थी, तो मेरा स्कूल कॉलेज लगता था कोई 2 से 6 बजे तक इवनिंग में। तो मैं सुबह 8 बजे आ जाती थी। मेरे टीचर्स आ जाते थे, वो मुझे जो है वो जो मेरा सिलेबस रह गया था तो वो मुझे कवर कराते होते थे। फिर खैर इस तरह करते करते मैंने अपना पिछला सिलेबस भी कवर किया, और जो चल रहा था जो प्रेजेंट चल रहा था वो भी मैंने साथ साथ कवर किया। और उसके बाद फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया और मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए, 92% मार्क्स आए थे मेरे। और मेरी शायद पोजीशन आई थी सेकंड या थर्ड पोजीशन आई थी, हाँ सेकंड या थर्ड पोजीशन आई थी। तो उसके बाद फिर मैंने FSC प्री मेडिकल का सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया, वो भी मेरा बड़े अच्छे मार्क्स से पास हो गया। तो उसके बाद जी अब्बा जी ने कहा कि बेटा आप जो है ना वो MD कैट तो अब आया, तब MCAT होता था, MCAT होता था। और MCAT होता था तो फिर उसके बाद मैंने MCAT दिया। MCAT वाले दिन जो मेरे अम्मा अब्बा के हालात और जो मुझे टेंशन, मतलब मुझे लग रहा था कि यार मेरी ज़िंदगी आज डिसाइड होनी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। इट वॉज अ वेरी कहते हैं ना क्रिटिकल डे फॉर मी एंड माई फैमिली टू। तो मेरे अम्मा अब्बा तस्वीरें लेके आए हुए इतने सीरियस, उन्हें देख के मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर जनाब अली मैंने क्या किया, MCAT हुआ, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम मेरा अच्छा हो गया था, MCQs थे तो मुझे लग रहा था कि अच्छे हो गए हैं। भरोसा था वैसे मुझे पहले भी नहीं था अपने आप में। खैर मैंने एग्ज़ाम दिया, घर चली गई और उसके बाद दूसरे दिन रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट जो है वो नहीं था अच्छा आया। तो मेरे अब्बा जी जो है वो मेरे कुछ जो 0.102 से मेरा जो है वो रह गया 0.01, हाँ 0.012 से मेरा मेरिट जो है वो रह गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो मैं आई वाज लाइक आई एम डेड, मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मतलब कि मैंने कहा कि आज मतलब कि आज मैं ख़त्म हो गई हूँ, आज मैं कुछ भी नहीं हो सकता मेरा। मतलब तब मेरे सर पे ना सवार हो गया था मेडिकल, कि मैंने मेडिकल ही करना है, ठीक है। और मेरे अब्बा जी की यही ख्वाहिश थी कि मैंने मेडिकल ही करना है। तो जब ये हुआ कि मेरा मेरिट रह गया, उसके बाद फिर अब्बू ने कहा कि मैं तो रोने लगी, मैंने अपने को कपड़े में बंद कर लिया, मैंने खाना भी नहीं खाया, पूरा दिन मैंने मातम किया, सारी रात मैंने मातम किया, पूरा दिन मैंने मातम किया। और अभी मैं आपको बता रही हूँ ना तो मैं अंदर से मतलब मुझे वो सारी बातें याद आ गई, सारी मेरी पास्ट की मेमोरीज जो है मुझे याद आ गई, तो मेरा दिल जो है ना वो रो रहा है अंदर से। तो खैर उसके बाद अब्बू ने कहा कि बेटा आपने रोना नहीं है, तो मैं आपका ना डॉक्टर तो मैंने आपको बनाना ही है, तो मैं आपका ना एडमिशन करा देता हूँ। तो मैंने कहा कैसे, तो अब्बू कहते हैं मैं आपको सेल्फ पे डॉक्टर बना देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं अब्बू सेल्फ की तो बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, तो हम फ़ीस कहाँ से देंगे। अब्बू कहते हैं नहीं हम दे लेंगे। तो खैर पहले मैं रिलक्टेंट थी, लेकिन इसके बाद फिर अब्बू ने जब कहा कि हम करा देंगे तो मैंने कहा चलो ठीक है।
एंड क्रेडिट गोस, इस सारी चीज़ों का क्रेडिट मेरे बचपन से लेकर अब तक जो भी मेरे पास अचीवमेंट्स हैं, जो भी मेरे पास जितना भी नॉलेज है, जितनी भी मेरे पास डिग्रियां हैं, उस सब का क्रेडिट जो है मेरे अब्बा को जाता है। माय अब्बा इज सो ब्रेव। आई लव यू अब्बू, अगर आप देख रहे हैं तो। मेरे अब्बा ने खैर मेरा एडमिशन करा दिया और उसके बाद जो है वो MBBS हो गया मेरा। क्योंकि जब आपका एडमिशन होता है ना तो फिर आपका जो है वो एडमिशन होता है तो आप डॉक्टर बन नहीं जाते हो अनटिल अनलेस कि आप मतलब कुछ भी नहीं पढ़ते। क्योंकि एक बार जो लोग कहते हैं ना कि मैट्रिक कर लो और FSC कर लो तो बाद में आसानी है, वो सही कहते हैं यार। मैट्रिक में मेहनत करनी पड़ती है और FSC में मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आपका मेरिट बन जाता है तो आगे ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। आपको MBBS में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आपको अपने प्रॉफ्स पास करने पड़ते हैं और वहाँ पे पासिंग मार्क्स 50% होते हैं। पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे भी बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको दिन रात एक करने पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं, खैर मैंने MBBS कर लिया और फाइनल ईयर हो गया मेरा, और उसके बाद फिर मैंने हाउस जॉब की, अपने ही इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब की। एक मेडिकल कॉलेज था मेरा, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन लाहौर। तो मैं जो है वो लाहौर से मेडिकल किया, उसके बाद हाउस जॉब भी मैंने लाहौर से की, और नाउ आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम डूइंग स्पेशलाइजेशन इन one of the biggest hospital of Asia, and I am so proud of my father and I am so proud of myself and I am so proud of my family। तो जिन्होंने जो है वो मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि अगर मैं FSC तक इतनी स्ट्रगल कर सकती हूँ, इतना पढ़ सकती हूँ, तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे थे क्लास फेलोज जिनका नहीं हो सका था MBBS, वो डिटेन हो गए थे और उनके अम्मा अब्बा डबल फीसें भरते थे उनकी सालाना। तो फीस बहुत ज़्यादा होती थी, लाखों में होती थी, हज़ारों में भी नहीं होती थी। तो मैं कहती हूँ कि आई लव यू अब्बू जान एंड आई लव माई फैमिली। एंड आप अगर कोई भी बच्चे जो अब मैट्रिक कर रहे हैं, जो FSC कर रहे हैं, तो तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता था मेरे ज़माने में, लेकिन अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आ गया कि बच्चे इस तरफ जो है वो डाइवर्ट हो गए हैं। तो मैं कहूँगी अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर भी रहे हैं तो अपने आप को मतलब कि अपना जो माइंडसेट है ना, वो आप स्टडीज़ की तरफ ही रखें कि पहले हमने कुछ बनना है, उसके बाद हमने जो है वो सोशल मीडिया पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर कोई यूट्यूबर बनना है या फिर इंस्टाग्रामर बनना है, तो वो आपने अपने करियर के बाद बनना है, ठीक है। आपका जो करियर है, या तो आपको डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है, या फिर आपको जो है वो कोई भी जो आर्टिस्ट बनना है, ठीक है। आप NC में भी एडमिशन ले सकते हो। तो आपको सोशल मीडिया से हट के भी कुछ जो है वो बनना होगा। तो यूट्यूबर सिर्फ देखें ना, आज अगर यूट्यूब है तो कल को यूट्यूब नहीं होगी, ठीक है। अगर आज टिकटॉक है तो कल को टिकटॉक नहीं होगा। हो सकता हो, लेकिन कुछ अर्सा पहले टिकटॉक शायद बैन हो गया था, और इंस्टाग्राम भी हो सकता है आज है कल ना हो। तो लेकिन आपकी जो डिग्री है, आपकी जो एजुकेशन है, वो सारी ज़िंदगी जो है वो आपके साथ रहती है और उसको कोई बैन नहीं कर सकता। और आप कहाँ किसी जगह पे पहचाने जाते हो, देखें आप अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द, आप किसी भी जगह पे अपनी डिग्री, अपने माइंडसेट और अपने बिहेवियर से पहचाने जाते हो। और ये सारी चीज़ें जो आपको एजुकेशन से आती हैं, ठीक है। एजुकेशन के बगैर यू कैन नेवर बी ए गुड इन्फ्लुएंसर, तो यू कैन नेवर बी ए गुड यूट्यूबर आई थिंक। तो लोग आपको देखते हैं, लेकिन फिर भी इट्स 50%। तो आपको सबसे पहले जो है वो अपनी एजुकेशन जो है वो उसको कंप्लीट करना चाहिए। जो भी डिग्री कर रहे हैं आप, चाहे MBA कर रहे हैं, चाहे ACCA कर रहे हैं, चाहे CA कर रहे हैं, चाहे MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले जो है वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। एजुकेशन इज़ द मेन
पिलर ऑफ योर पर्सनालिटी, मेन पिलर ऑफ योर होल लाइफ। आपका जो पूरा करियर है आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको कोई जॉब नहीं भी मिलती तो वो एक अलग जो है वो क्या कहते हैं, एजुकेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पैसे कमाने हैं। इट्स जस्ट अबाउट द ग्रूमिंग, इट्स जस्ट अबाउट द लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं आप में, ठीक है। जैसे मैं आज आपको दिख रही हूँ, शायद मैं ऐसी नहीं थी आज से कोई 20 साल पहले। तो ये सब कुछ जो है वो एक इंसान की जो अचीवमेंट्स हैं वो इसके एजुकेशन से आती हैं। तो आई बिलीव इन एजुकेशन फर्स्ट, और उसके बाद आपको जो भी बनना है तो आप बन जाएं। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो इसी बारे में थी। मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, और कि आप लोग इतना प्यार करते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं। एंड थैंक यू एंड आई लव यू गाइस, और आई विल लव यू माय अब्बू। एंड अगर आप देख रहे हैं, और थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। एंड और इसी के साथ हम आज का व्लॉग जो है वो एंड करेंगे, और होपफुली आपको जो है वो मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। और जो भी बच्चे हैं वो जो है इस वीडियो से मोटिवेशन लें, ठीक है। और आपने पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने के अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। आपने खेलना कूदना है, वो सारा कुछ करना है, वो मैंने भी किया है, ठीक है। लेकिन अपने पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो डॉक्टर बनना, ठीक है, आसान नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक to all of you, and keep struggling and work hard until success hits you. Thank you. Okay, Allah Hafiz.